तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। फ्रेंड्स, मैं ज्योति साहू आप सभी का आशा करियर एकेडमी की तरफ से अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक रहेगा समस्थानिक, आइसोटोप्स, समबारिक, आइसोबार, सम इलेक्ट्रॉनी, आइसो इलेक्ट्रॉनी एंड सम न्यूट्रॉनी, आइसोटोन्स। आज का फर्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं आइसोटोप्स, जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होते होंगे आइसोटॉप्स? तो देखिए, आइसोटॉप्स अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो फर्स्ट आप सेम एलिमेंट लीजिए, ठीक है। सेम एलिमेंट्स में आइसोटॉप्स को हमेशा सेम एलिमेंट में आइडेंटिफाई किया जाता है। सेम एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर, या आप ये बोल सकते हैं प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, या हम यूं कह ले कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। परमाणु क्रमांक आपको कैसे मिले? समान या सेम। और एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, जिसे आप एटॉमिक मास बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा हो? भिन्न भिन्न या चेंजेबल हो, ठीक है। भिन्न भिन्न या चेंजेबल, इट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स या समस्थानिक। अब आज की क्लास में जो सबसे फेमस आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, हाइड्रोजन के अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमारे सामने अवेलेबल है। कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में फर्स्ट होता है प्रोटियम, सेकंड होता है ड्यूटियम और थर्ड होता है ट्राइट्रियम। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम। स्टूडेंट्स, समस्थानिक के एग्जांपल्स देखे तो हम देखेंगे सेम एलिमेंट हाइड्रोजन का लेंगे, तो सेम एलिमेंट हमने हाइड्रोजन का लिया। कौन कौन से? तो देखिए, हाइड्रोजन। हमने समस्थानिक का डेफिनेशन क्या देखा था? समान हो स्थान, मतलब एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर को हम फुट में लिखते हैं, तो देखिए 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम। चेक कर लीजिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, परमाणु क्रमांक जिसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है Z से, परमाणु भार जिसको एटॉमिक द्रव्यमान बोला जाता है A से रिप्रेजेंट किया जाता है। करना क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, हमने तीनों ही हमेशा ये जो प्रॉपर्टी है समस्थानिक की, ये समान तत्वों में निकाली जाती है। तो हमने हाइड्रोजन सेम ले लिया और क्या पढ़ा था? समान हो स्थान, मतलब हमने देखा कि परमाणु क्रमांक कैसा? एक समान। तो देखिए, हमने 1 1 1, और जब परमाणु एटॉमिक नंबर कैसा हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम कितना? 1 1 1, लेकिन मास नंबर कैसा हो? परमाणु द्रव्यमान चेंजेबल या भिन्न भिन्न हो। तो देखिए, इसका फर्स्ट का 1 हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्रोटियम। फर्स्ट का नाम क्या होगा? तो फर्स्ट का नाम होता है प्रोटियम। जो सेकंड होता है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 2 होता है, इट इज कॉल्ड ड्यूटीरियम। और जो थर्ड आइसोटोप्स हमारे पास है, उसे बोला जाता है ट्राइट्रियम। मास कितना होगा? 3। तो देखिए, फर्स्ट का मास 1, प्रोटियम द्रव्यमान 1,
ड्यूटीरियम द्रव्यमान 2 और ट्राइट्रियम मास कितना 3। तो आप क्या देख रहे हो, आपको परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम, देखिए 1, प्रोटियम में 1 जेड नंबर, ड्यूटीरियम में जेड नंबर 1, ट्राइट्रियम में जेड नंबर 1, बट मास नंबर कैसा है, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो मास नंबर देखिए, प्रोटियम का 1, ड्यूटीरियम का 2 और ट्राइट्रियम का 3। तो मास नंबर चेंजेबल बट एटॉमिक नंबर सेम, इट इज कॉल्ड आइसोटोप्स या समस्थानिक। ठीक है, अब इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन नंबर 1 कि आपको सेम एलिमेंट को ही लेना है। तो देखिए हमने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेने से पहले हमें आपको ये बताना चाहेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट जो आइसोटोप है आपका प्रोटियम, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन वैल्यू जो रहती है वो 0 होती है। कैसे, तो देखिए n न्यूट्रॉन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z नंबर। ए मतलब परमाणु द्रव्यमान, आप देखिए परमाणु द्रव्यमान ऊपर है टॉप पे, ये लिख दिया। न्यूट्रॉन देखिए वैल्यू कितना है परमाणु द्रव्यमान का 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1 मतलब परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया तो 1 - 1 0, तो इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, इसलिए सबसे हल्का समस्थानिक, सबसे हल्का समस्थानिक, हल्का समस्थानिक प्रोटियम को कहा जाता है। सबसे हल्का समस्थानिक किसे कहा जाता है, प्रोटियम। फिर देखिए अब बाजू जो आपका सेकंड है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम में ड्यूटीरियम का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है भारी जल, ठीक है, भारी जल जिसको हैवी वाटर बोला जाता है, उसके फॉर्मेशन में जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो है इसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, ठीक है, रेट को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटीरियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ड्यूटीरियम ऑक्साइड का यूज जो होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कार बैटरीज में भी यूज किया जाता है, कार बैटरी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका यूज किया जाता है भारी जल के लिए, ठीक है, भारी जल मतलब हैवी वाटर के फॉर्मेशन में। हैवी वाटर जो होगा उसका यूज क्या है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें मॉडरेटर का काम करता है, ये रिएक्शन को कैसा करता है, स्लो डाउन, स्लो करने के लिए, धीरे धीरे मंद करने के लिए। और कार बैटरी को, ठीक है, कार बैटरी में भी हम किसका यूज करते हैं, हैवी वाटर का। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल था ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम जो है इसके बारे में बात की जाए तो ट्राइट्रियम अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट क्या सामने आया, तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो ट्राइट्रियम है इसकी प्रॉपर्टी है रेडियोधर्मी, मतलब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करने का काम करता है ट्राइट्रियम। तो अगर मान लो इसकी रिएक्शन होगी तो बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, कौन, ट्राइट्रियम। तो हमने कौन कौन से समस्थानिक देखे, तो फर्स्ट देखा हमने प्रोटियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, न्यूट्रॉन 0 इसलिए सबसे हल्का समस्थानिक। और सेकेंड अगर समस्थानिक की बात करें तो ड्यूटीरियम, इसका यूज किया जाता है हैवी वाटर के फॉर्मेशन में, और हैवी वाटर जिसको हम D2O के नाम से जानते हैं, ड्यूटीरियम का यूज नाभिकीय रिएक्टर में रेट को मंद करने के लिए, एंड सेकेंड कार बैटरीज में यूज किया जाता है। और थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम का यूज किया जाता है रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के फॉर्म में, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एग्जाम्पल बताइए। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे सामने आया ट्राइट्रियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी अगर हम ऑक्सीजन का आइसोटोप्स निकालना चाहते हैं तो सिलेक्शन किसका करना होगा, ऑक्सीजन के सेम एलिमेंट्स का। मतलब
आइसोटोप्स निकालने के लिए या समस्थानिक अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसा होना चाहिए, सेम एलिमेंट, समान तत्वों में। तो देखिए हमने लिया ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या होगा सेम, तो सेम हो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम। मास नंबर डिफर, तो मास नंबर कितना, 16, 17, 18। तो देखिए ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हमारे सामने हैं, कौन कौन से, तो देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन का फर्स्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, सेकंड जो है एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 17। ऑक्सीजन का नेक्स्ट एग्जांपल जो है आइसोटोप्स का वो है ऑक्सीजन 8, मास नंबर 18। तो हमारे सामने 3 एग्जांपल्स आए, ठीक है, ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 17, ऑक्सीजन 8, 18। नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन का, कार्बन में भी क्या होता है, सेम एलिमेंट आपको चूज करना है। तो आपने 3 एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। क्या होगा, सेम हो परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक समान, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है कार्बन का, 6, 6 एंड 6। मास नंबर क्या हो, चेंजेबल, कितना, तो देखिए फर्स्ट जो होता है 12, 13 एंड 14। तो आपके पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स या 3 समस्थानिक आपको ज्ञात हो गए। पहला कार्बन 6, मास नंबर 12, कार्बन 6, मास नंबर 13, कार्बन 6, मास नंबर 14। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संभारिक, जिसको आइसोबार्स बोला जाता है। तो आइसोबार्स या समस्थानिक कैसे समझे, तो देखिए आपको चेक करना है, एलिमेंट इसमें डिफर हो सकते हैं, ठीक है, हमेशा ये डिफर एलिमेंट्स में निकाला जाता है। तो हम एक केस ये भी बोल सकते हैं कि कैसा होता है, भिन्न तत्वों में ज्ञात किया जाता है, ठीक है, भिन्न तत्व को आप क्या बोल सकते हो, डिफर एलिमेंट्स। तो डिफर एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलता है, एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए, डिफर, ठीक है, या भिन्न, और परमाणु द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, समान या सेम। आइसोबार एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, भिन्न तत्वों में क्या देखा जाता है, परमाणु क्रमांक भिन्न बट परमाणु द्रव्यमान, जिसको एटॉमिक मास बोला जाता है, वो कैसे हो, सेम। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे। तो देखिए आपके पास 3 एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है आर्गन, सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम और थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। आर्गन मास नंबर 40, पोटेशियम मास नंबर 40, कैल्शियम मास नंबर 40। चेक करिए, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर Z से और एटॉमिक मास A से। ऐसे ही कैल्शियम में भी हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करेंगे, कितना कितना है, और फिर चेक करेंगे प्रॉपर्टी क्या होगी। तो देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यहाँ देखिए पोटेशियम के बेस पॉइंट पे लिखा है 19 का पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम 20। यहाँ चेक करिए आपका आर्गन का मास नंबर 40, पोटेशियम का मास नंबर 40, कैल्शियम का मास नंबर 40। तो आपको क्या तीनों ही एलिमेंट्स में तीनों ही डिफर एलिमेंट डिफर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या सेम मिल रहा है, तो आपको सेम मिल रहा है मास नंबर। देखिए आर्गन में भी मास कितना है 40, पोटेशियम का भी परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान कितना है 40। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, एटॉमिक नंबर चेंजेबल और परमाणु द्रव्यमान सेम हो, उसे हम बोलते हैं संभारिक या आइसोबार्स।
हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए क्या किया जाएगा, कैसे चेक किया जाए, तो आप चेक करिए। एलिमेंट्स या तत्व जिसमें प्रोटॉन नंबर, ठीक है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉनों की संख्या चेंजेबल या कैसी हो, डिफर या भिन्न हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, सेम। चेक करिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स में प्रोटॉन नंबर डिफर और इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे हो, सेम, इट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो देखिए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट लाइक कार्बन 4-, नाइट्रोजन 3-, कार्बन 4-, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन सिंगल-, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने चूज किया। फर्स्ट एग्जाम्पल कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम 3+। क्या करना होगा, चेक करिए, प्रोटॉन नंबर डिफर आने चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। तो चेक करते हैं, प्रोटॉन P+, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम एज इट इज। फ्लोरीन में भी हम चेक करेंगे, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। ऐसे ही सोडियम में प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, मैग्नीशियम में भी चेक करेंगे, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। ऐसे ही एल्यूमिनियम में भी देखिए, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। तो चेक करते हैं, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। देखिए एटॉमिक नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर। तो कार्बन का प्रोटॉन नंबर कितना है, 6। नाइट्रोजन का चेक करिए एटॉमिक नंबर 100 एटॉमिक नंबर इज या प्रोटॉन नंबर इज एटॉमिक नंबर। तो देखिए नाइट्रोजन का प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा, 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा, 8। ऐसे ही फ्लोरीन कितना है, प्रोटॉन नंबर 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर 12, एल्यूमिनियम प्रोटॉन नंबर 13। नेक्स्ट चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर। तो आप सभी को मालूम है, माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या ग्रहण करना। 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कैसे पता चला 6? तो हमको मालूम है Z मतलब परमाणु क्रमांक बराबर से होता है प्रोटॉन नंबर = इलेक्ट्रॉन नंबर। फॉर्मूला क्या है, Z एटॉमिक नंबर। एलिमेंट से पूछो कितना परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन के पास एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन है 6 और माइनस लगा है, दैट मीन्स किसने किसी से क्या किया है, 4 उधार मांगा है, 4 उसने एक्सेप्ट किया है। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास अवेलेबल है। ऐसे ही सेम एज इट इज आपको नाइट्रोजन के साथ भी करना है। नाइट्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 7, 3 उसने एक्सेप्ट किया, 3 की उधारी मांगा, तो
तो 7 + 3 कितना हो गया 10। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी अवेलेबल है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी ऑक्सीजन के पास 8, -2 लगाए, दैट मींस कि उसने 2 क्या किया एक्सेप्ट किया है, तो कितना हो गया 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 + 1 कितना हो गया 10। फिर देखिए सोडियम, इसका प्लस का मतलब होता है डोनेट किया है, किसी को गिफ्ट दिया है, तो डोनेट कर दिया तो उसके पास तो कम ही हो जाएगा। तो सोडियम के पास अभी कितना है 11, लेकिन उसने 1 डोनेट कर दिया। डोनर का मतलब होता है दान देना, किसी को एक दे दिया है, 1 प्लस लगा है मतलब 1 डोनेट कर दिया, तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है सोडियम प्लस पे। एज इट इज मैग्नीशियम, देखिए चेक करिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसने 2 डोनेट कर दिया, तो 12 में से 2 डोनेट कर दिया तो कितना बचेगा 10। ऐसे ही एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 में से 3 डोनेट कर दिया, तो एल्यूमिनियम के पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। तो आप देखिए एग्जांपल, कार्बन 4- नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम 10, नाइट्रोजन के पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, फ्लोरीन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, सोडियम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, मैग्नीशियम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, एल्यूमिनियम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आपके पास गिवन है उनमें आप क्या देख रहे हो, प्रोटॉन नंबर कैसा है डिफर। चेक करिए 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 प्रोटॉन नंबर डिफर, बट सेम क्या है, तो सेम है इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोन्यूट्रॉनी, जिसको हम आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। क्या होता होगा, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स। तो आपको एलिमेंट्स में आइडेंटिफाई करना है क्या उनके पास न्यूट्रॉन सेम है। अगर न्यूट्रॉन सेम है दैट मीन्स वो कैसे है, आइसोन्यूट्रॉनी या सम न्यूट्रॉनी। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो देखते हैं क्या होगा। पहले तो चेक करो क्या सेम और क्या डिफर। तो देखा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कैसे मिलेगी आपको, चेंजेबल भिन्न, और न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब न्यूट्रॉन्स नंबर, न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी हो, सम मतलब समान, तो उन्हें हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनी या आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनी के अदर एग्जाम्पल की तरफ चले तो देखते हैं सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, नेक्स्ट एग्जाम्पल phosphorus atomic number 15 and sulfur atomic number 16। चेक करते हैं प्रोटॉन नंबर कैसा होगा, डिफर या सेम, या फिर न्यूट्रॉन नंबर कैसा होगा। तो देखिए प्रोटॉन नंबर आइडेंटिफाई करना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फास्फोरस के प्रोटॉन नंबर देखना है एंड फास्फोरस का न्यूट्रॉन नंबर देखना है। ऐसे ही आपको सल्फर का प्रोटॉन नंबर देखना है और सल्फर का न्यूट्रॉन नंबर देखना है। क्या किया जाए, तो सिलिकॉन 30, फास्फोरस 15, मास नंबर 31, सल्फर 32। न्यूट्रॉन नंबर निकालने का फॉर्मूला, न्यूट्रॉन्स अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो क्या करिए, परमाणु भार में से, भार को ऊपर लिखा जाता है हेड पे और परमाणु क्रमांक को फुट पे लिखा जाता है, तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, जो भी आएगा वो आपका न्यूट्रॉन नंबर होगा। ठीक है, और अगर प्रोटॉन नंबर आप देखना चाहते हो कि सिलिकॉन के पास कितना प्रोटॉन है, फास्फोरस के पास कितना प्रोटॉन है, तो जो भी एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उस एलिमेंट से पूछो एटॉमिक नंबर कितना, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा, प्रोटॉन नंबर। तो चेक करिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो एटॉमिक नंबर अगर 14 है तो प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा, 14। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो
प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा 15, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा 16। 30 में से सिलिकॉन का अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहते तो 30 माइनस 14, तो 30 माइनस 14 करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, तो न्यूट्रॉन हमारे पास आइडेंटिफाई होंगे 60। फिर फॉस्फोरस की तरफ चलते हैं, फॉस्फोरस 31 माइनस 15 करेंगे तो रिजल्ट आएगा न्यूट्रॉन नंबर 16। सल्फर में मास नंबर 32 माइनस 16 करेंगे तो रिजल्ट शो होगा 16। तो एलिमेंट्स में सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर क्या सेम मिल रहा है, न्यूट्रॉन नंबर से 16 16 16। क्या होगा, सम न्यूट्रॉनी। स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।